हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स ऑल अपडेट पे। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, बिहार में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यानी कि बीईओ से संबंधित पद एईडीओ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और ये जो नोटिफिकेशन है अभी अभी मतलब कि ऑफिशियल वेबसाइट पे विस्तृत रूप से मतलब कि इसमें समझाया गया है कि आपकी योग्यता क्या रहनी चाहिए, आपकी उम्र सीमा क्या रहनी चाहिए और सिलेबस क्या है, आपको पढ़ना क्या है। विस्तृत रूप में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इन सब बातों को हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इसमें हम लोग जानेंगे डिटेल्स में कि चयन प्रक्रिया क्या है, उम्र वगैरह के बारे में, इन्हीं सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जारी किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना, विज्ञापन संख्या 87/2025। शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी कुल 935 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bihar.gov.in पर प्रदर्शित है। इन रिक्त पदों को कोटिवार विवरणी निम्नवत है। देखिए, ये जो विज्ञापन संख्या 87/2025 है, बिहार लोक सेवा बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 सीटों पे रिक्ति निकली है, वैकेंसी आई है। और जो ऑनलाइन फॉर्म जो भरना है उसके लिए आमंत्रण मिल चुका है। आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और भरने से पहले आप विस्तृत जानकारी www.bpsc.bihar.gov.in पर से देख सकते हो, प्रदर्शित है, वहाँ पे डाल दी गई है। तो इन ये जो रिक्ति है, ये कोटिवार रिक्ति दी गई है, ये विवरणी दी गई है। चलिए हम लोग इन सब चीज़ों को समझते हैं आगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, कोटि क्रम संख्या, कोटि अनारक्षित में मतलब 374 सीटें हैं। अनुमान्य पदों की कुल संख्या, ये संख्या है, ये कोटि है और ये क्रम संख्या। और 35% क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए अनुमान्य पदों की कुल संख्या। और ये सिर्फ वुमेन्स के लिए है, वुमेन्स के लिए एक स्पेशल है। तो यहाँ पे देख सकते हो अनरिजर्व कैटेगरी में 374 सीट है टोटल, और उसमें 131 सीट जो है वो मतलब वुमेन्स के लिए है। और आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है यानी कि EWS, उसमें 93 सीट है। और इसमें महिलाओं के लिए सीट जो है वो 33 है। अनुसूचित जाति में 150 है और महिला के लिए यहाँ 53 सीट है, इसमें रिजर्व है। और अनुसूचित जाति में 10 है और महिला के लिए रिजर्व है 4 सीट। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में है जो 168 सीट है और इसमें महिला के लिए सीट जो है वो 59 है। और पिछड़ा वर्ग में है 112 और महिला के लिए जो है वो 39 है। पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए जो है 28 सीट है। सिर्फ इस पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए केवल इसमें लिखना है, जेंट्स इसमें नहीं है, ओनली 28 सीट है। और कुल 935 सीटें हुई। और महिला के लिए कितनी हुई उसमें रिजर्व? 935 में से 319 सीटें जो है वो महिला के लिए रिजर्व है। तो आगे बढ़ते हैं और आगे क्या दी गई है, आगे भी बात को समझते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, ख सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के पत्रांक 25-26 दिनांक 18/2/2016 के आलोक में राज्य में वैसे स्वतंत्रता सेनानियां जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन स्वीकृति के पोता पोती नाती नतनी के लिए आरक्षित 2% कुल पदों की संख्या। अच्छा, जो भी स्वतंत्रता सेनानी है उनके नाती पोता पोती जो है उनको जो मिलता है, उनके लिए सीट जो रिजर्व है वो 19 सीटें हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 262 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा जो दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 के आलोक में दिव्यांगता से ग्रस्त उम्मीदवारों की क्षैतिज आरक्षण निम्नवत दिए गई है। और जो भी मतलब जैसे कि दिव्यांग है मतलब उनके लिए कितनी सीट दी गई है? दृष्टिबाधित, जो दृष्टि से मतलब बाधित है, जिनको शायद आँख में प्रॉब्लम है आई थिंक, तो दृष्टि मतलब तो वही होता है ना, 10। और जो मूक बाधिर हैं उनके लिए 9 सीटें हैं। और चलन दिव्यांगता जिनके पास है वो 9 है। और जो मनोविकार है, बहुदिव्यांग है, उनके लिए 9 सीटें हैं, यहाँ पे रिजर्व में रखा गया उनके लिए। नोट,
यहाँ पे आप देख सकते हो नोट, अधियाची विभाग द्वारा अधियाचना में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर संशोधन होता है, किसी भी प्रकार की अधियाचना अगर आती है या फिर अधियाची विभाग के द्वारा अगर प्राप्त अधियाचना के हिसाब से यहाँ पे संशोधन हो सकती है, घट बढ़ सकती है रिक्ति, इसमें इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वेतनमान, प्रारंभिक वेतन स्तर मूल वेतन 29,200 एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय है। मूल जो वेतन है वो 29,200 है और राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर जो वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होता रहता है, अगर मतलब राज्य सरकार अगर करे तो। शैक्षणिक योग्यता, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष, किसी भी मतलब विश्वविद्यालय से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, समकक्ष होना चाहिए। उम्र सीमा है दिनांक 1/8/2025 के न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम अनारक्षित जो पुरुष हैं उनके लिए 37 वर्ग है। जो मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में है उनका मतलब कि 37 वर्ष होना चाहिए और कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए। और जो पिछड़ा वर्ग है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला जो है और एवं अनारक्षित जो महिला है उनका 40 साल है, 3 साल उनको ज़्यादा दिया गया है। और एवं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो पुरुष और महिला है उनको 42 साल, यानी कि उनको अनरिजर्व कैटेगरी के मुकाबले में 5 साल ज़्यादा दिया गया है उनको। ये भरने का जो मतलब कि उम्र सीमा है वो बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और क्या क्या इसमें दी गई है। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 222/18 दिनांक 12/12/2022 के आलोक में बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक के लिए 5 वर्ष की छूट अनुमान्य है, परंतु उसकी आयु सीमा की छूट अवधि प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने की अनुमति तभी दी जा सकेगी जब उनके द्वारा तब तक अधिकतम 5 अवसरों का उपभोग नहीं किया गया हो। बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की आयु सीमा छूट का दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी निर्गत प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। और ये जो 5 वर्ष की जो छूट दी गई है उनको मतलब कि अगर 5 अटेम्प्ट पूरा नहीं अगर मतलब बचा हुआ होगा तभी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर 5 अटेम्प्ट आपका पूरा हो गया फिर भी आपको दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5 अटेम्प्ट आपने क्लियर कर लिया और आपकी उम्र बची है लेकिन फिर भी आप नहीं कर सकते हो इस फॉर्म को अप्लाई, वही बताया गया है यहाँ पे। और दूसरा जगह यहाँ पढ़ते हैं हम, बिहार सरकार के सरकारी सेवकों को सेवा में आने के उपरांत उनकी पूरी सेवा अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित होना, परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम कुल 5 अवसर के अनुमान्य होंगे और 5 अवसर ही मिला जाएगा परीक्षा में बैठने के लिए। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक 1962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त दिव्यांगों की अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है। दावा करने की स्थिति में सक्षम पदाधिकारी प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध हो। और जो बिहार ये जो है मतलब अधिकतम आयु सीमा जो अतिरिक्त दिव्यांगों जो मतलब बहुत ज़्यादा दिव्यांग है, अतिरिक्त दिव्यांग जो है उनकी उम्र सीमा में 10 साल का छूट मतलब कि दिया गया है। और दावा करने के लिए जो भी सर्टिफिकेट है वो मतलब कि इनको जमा करवाना होगा। और जो अभ्यर्थी जो सुनिश्चित करेंगे प्रमाण पत्र का जो आवेदन करने का जो अंतिम तिथि है तक वैध हो, मतलब जो अंतिम तिथि है वहाँ तक वैध होना चाहिए, वो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है वो अंतिम तिथि तक होनी चाहिए, तभी वो जमा करेंगे। आगे बढ़ते हैं गाइस। यहाँ पे समान प्रशासन विभाग के पत्र के आलोक में भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा 3 वर्ष तथा प्रतीक्षा सेवा की बताई गई है कि सेवा अवधि के आयोग में समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनका वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि 57 वर्ष से अधिक नहीं हो। 3 साल का उसमें छूट दिया जाएगा। अगर कोई भी मतलब कि भूतपूर्व सैनिकों की उम्र जो सीमा होती है वो 3 वर्ष या प्रतिरक्षा सेवा में जो बताई गई है सेवा अवधि के युग समतुल्य रियायत दी जाएगी बशर्ते कि उनका उम्र 57 साल नहीं हो। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट का दावा करने की स्थिति में तत्संबंधित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सके जो भी इस कैटेगरी से आते होंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा गाइस। अब पढ़ते हैं हम लोग चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया कौन कौन सी है वो पढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप चयन की प्रक्रिया देख सकते हो। विज्ञापित पदों के विरुद्ध नियुक्त हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा
वास्तुनिष्ठ का आयोजन किया जाएगा। इसके साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापांक संख्या 2374 दिनांक 16/7/2007 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक इतना दिनांक इतना के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 36.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को 34% एवं अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं तथा निश्चित दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और मतलब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस। एग्ज़ाम को पास करने के बाद इतना परसेंट आना चाहिए, तभी आपको मतलब कि आप पास आउट समझे जाओगे। जैसे कि जनरल कैटेगरी के हैं जो उनको 40% आना चाहिए, और जो पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार हैं उनको 36.5% आना चाहिए, और जो अत्यंत पिछड़ा उम्मीदवार है जो उनको 34%, और अनुसूचित जाति जनजाति महिला तथा दिव्यांग जो है 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इतना प्राप्त अनिवार्य होगा करना। आगे पढ़ते हैं गाइस। लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल। यहाँ पे आप देख सकते हो सामान्य भाषा में भाग 1 सामान्य अंग्रेजी 30 अंक का आएगा। सामान्य जो हिंदी है वो 70 अंक का आएगा। और परीक्षा की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, वस्तुनिष्ठ, मतलब कि आपको 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उसमें से मतलब आपको एक टिक करना होगा। प्रश्नों की संख्या 100 होगी। और समय जो होगा 2 घंटा का होगा, 2 घंटा का समय होगा। और कुल अंक जो होगा वो 100 होगा। और दोनों लैंग्वेज जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। और 30 मार्क्स मतलब कि 30% जो होता है मार्क्स, 100 में से मतलब 30 आपको आना एकदम अनिवार्य है, मतलब क्वालिफाइंग होना चाहिए। इसको क्वालिफाई करने के बाद फिर क्वालिफाई एकदम करने के लिए आपको 30% चाहिए मार्क्स। फिर उसके बाद सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन आएगा, जो कि अब उसकी जो है ना प्रकृति रहेगी वो ऑब्जेक्टिव रहेगी, और 100 प्रश्न आएंगे और समय 2 घंटा दिया जाएगा, और उसका मार्क्स कितना का होगा, 100 मार्क्स का होगा। फिर उसके बाद सामान्य योग्यता से क्वेश्चन आएगी, वो भी उसकी प्रकृति जो है वो वस्तुनिष्ठ होगी, और समय 2 घंटा का होगा, और जो मार्क्स होंगे वो 100 होगा। प्रत्येक प्रश्न में एक निर्धारित तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। और 1/3 मतलब कि 3 गलती पे आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, इसका प्रावधान भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है। सामान्य भाषा, सामान्य अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के पत्र मात्र क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें एक में से प्रत्येक न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। और जो मतलब कि जो सामान्य भाषा जो है हिंदी इंग्लिश, ये मतलब सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, इसका मतलब इसका कोई भी मतलब एडेड नहीं होता है मार्क्स, ये क्वालिफाइंग पेपर है, और क्वालिफाइंग करने के लिए आपको कम से कम 30 मार्क्स लाना होगा। और आगे पढ़ते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, सामान्य भाषा सामान्य अध्ययन, मतलब कि आपको ये दिया गया है, सिलेबस दिया गया है कि आपको कैसे कैसे क्या पढ़ना है, सामान्य भाषा में आपको क्या पढ़ना है। इस तरह के प्रश्न होंगे कि अभ्यर्थी भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी को जांच की जा सकेगी। इस सामान्य भाषा में इस तरीके की होगी, जो समझदारी होती है सब भाषा को लेकर के, कि भाषा संबंधी जो प्रयोग होता है उसका समझदारी का जाँच कर सके, उस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। फिर सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन रहेगा, सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटनाएं, मतलब ये सब चीज़ से जुड़ा हुआ रहेगा। फिर उसका सामान्य, आप चाहे तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेगा, इस क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं धीरे धीरे मतलब इस चीज़ को दिखा देती हूँ आपको। फिर उसके बाद आरक्षण है यहाँ पे, ये वाला पढ़ते हैं हम लोग इसको। आरक्षण, ऑनलाइन आवेदन पत्र इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन आवेदन दे रहे हो और इंगित कॉलम जो कॉलम दिया गया है आप उसमें आरक्षण का दावा नहीं करते हो तो आपका आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर बाद में आरक्षण का लाभ राज्य सरकार के प्रचलित आरक्षण नियम के अनुसार है और राज्य सरकार के सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी होगा। और आरक्षण लेने के लिए आपको जो राज्य सरकार के द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आप आरक्षण, मतलब एक होता है ना कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति से है तो आपको है ना जातीय आवासीय बनवाना पड़ता है कि आप कौन सी जाति के हैं, तो उसका सर्टिफिकेट जो बन करके आता है वो आपको मतलब कि लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको मिलेगा कोई भी आरक्षण। और ऐसे ही नहीं मिलेगा, अगर आप कॉलम पे अगर नहीं दर्शाते हो कि मुझे आरक्षण में हूँ मैं, तो आपको नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनकी अस्थायी निवास बिहार राज्य है, और जो बिहार के होंगे उन्हीं को ये मतलब कि
आरक्षण मिलेगा। जो बिहार के बाहर के हैं उन्हें नहीं मिलेगा, जो मूल निवासी होंगे उन्हीं को मिलेगा। बिहार की राज्य सरकार के बिहार निवासी अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। आवेदन में बिहार राज्य हाँ, आवेदन में दिए गए अस्थायी पता के आरक्षण परियोजना के अस्थायी निवास अनुमान्य होगा। उक्त आरक्षण के उम्मीदवारों के स्थायी, ये आप देख सकते हो क्या क्या लगाना है आपको। अनुसूचित जाति और मतलब जो बाहर के उनको मतलब आरक्षण नहीं मिलेगा। और यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ अभी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों नामांकित प्रमाण पत्र जमा करवाना, इन लोगों को मतलब कि ये पत्र जमा करवाना अनिवार्य है। जाति प्रमाण पत्र, अस्थायी निवास प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र जो भी हो। और पिछड़ा वर्ग के जाति को जो है उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर बनवाना, रहित प्रमाण पत्र जो है अनिवार्य है क्रीमी लेयर उनका बनवाना। और मतलब अगर कोई भी आरक्षण चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, क्योंकि आप इसको डिटेल में पढ़ करके फिर उसके बाद आप अपलोड करना कोई भी चीज़ है। आप देख सकते हो ये। फिर उसके बाद है यहाँ पे कोटि कोट, और ये हाँ, आरक्षित कोटि के उम्मीदवारों अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षित कोटि का अंकन करें। मतलब आप ये कोड समझ लो कि मतलब ये कौन कोड है। जैसे कि अनारक्षित जाति को बोला जाता है अनरिजर्व, इसका कोड है UR। मतलब आप ये चीज़ समझ लो, उसके बाद ही मतलब कि आप कोई भी फॉर्म में कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये कोड को भी समझा दिया गया है। फिर उसका बेंचमार्क डिसेबिलिटी, पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, सामान्य प्रशासन, ये आप ये सब चीज़ का आप है ना ये स्क्रीनशॉट ले लो। अगर मुझे मतलब कि अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट करना। मैं फिर से इस जो मैं आपको बोल रही हूँ इस पर मतलब स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस पर मैं एक दूसरा वीडियो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। मैं आगे कर दे रही हूँ, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा दे रही हूँ इस चीज़ को, पत्र को। अगर आपको ये पत्र चाहिए तो प्लीज़ मतलब कि कमेंट करें, मैं ये चीज़ आपके साथ शेयर कर दूँगी जिसको भी ये चाहिए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ये चीज़ बोल रही हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से समझ लो। अगर आपको समझ में नहीं आया देन आफ्टर मैं समझा दूँगी। कमेंट डाउन करना आप लोग अगर समझ में नहीं आया तो। कैसे कैसे मतलब कि इसको मतलब कि ऑनलाइन आप कर सकते हो खुद से, ये सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी गई है। विस्तृत रूप से इसमें टोटल जानकारी दी गई है इस वीडियो में। तो बस इतना ही था। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। आपका दिन शुभ।